हाय गाइस। सबका स्वागत है मेरे चैनल बिहारी लाइफ स्टडी हब पर। कल हमने वारेन हेस्टिंग्स देखा था गवर्नर सीरीज में। आज हम लॉर्ड कॉर्नवालिस देखेंगे। कल एक पॉइंट रह गया था कि वारेन हेस्टिंग्स में हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था कि 1780 में भारत का फर्स्ट न्यूज़पेपर द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप नोट कर रहे हैं तो। ओके, आज हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, जिनका कार्यकाल 1786 से 1793 रहा और दूसरा कार्यकाल 1805 में रहा, जो कि बहुत ही अल्पकालीन था और उनकी मृत्यु यूपी में गाजीपुर में हो गई थी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो 1786 में इनका भारत आगमन हुआ। जैसा कि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि कलेक्टर की पोस्ट की स्थापना की थी, तो उसी तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सारी शक्तियाँ कलेक्टर के हाथों में दे दी सिवाय न्यायिक शक्तियों के। ठीक है, तो 1793 उन्होंने एक कॉर्नवालिस कोड लाया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत यूजफुल रहा। उसके बाद उन्होंने वेतन में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाए ताकि करप्शन भ्रष्टाचार को रोका जा सके, और उन्होंने राजस्व की व्यवस्था राजस्व अच्छी तरह से कंपनी को आए प्रॉपरली अचीव हो, उसके लिए उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लाया, जिसका मेन टारगेट सबसे ज़्यादा राजस्व को वसूलना था, जिसमें कंपनी के पास जितना शासन था उसमें से 19% पर इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लगाया, जिसका उपज का 90% कंपनी को जाता था और 10% जमींदार लेता था। स्थायी बंदोबस्त का प्लान जो था वो जॉन सोर का था। किसका था? जॉन सोर का था। उसके बाद उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा की शुरुआत की, सिविल सर्विसेज की। और कॉर्नवालिस के समय में दो बड़े व्यवस्था जो राजस्व की व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये इंपॉर्टेंट व्यवस्था शुरू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 1792 में शुरू हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि के 51% पर लागू किया गया। सबसे पहले इसे कर्नल रीड द्वारा लाया गया, जो कि बारामहल डिस्ट्रिक्ट में इसे लागू किया गया। इसका मेन उद्देश्य था जो उपज का 50% रेवेन्यू कंपनी को जाता था। ठीक है, और नगर अदायगी न देने पर इसमें भूमि जब्ती होती थी। और दूसरा मेजर इसमें थे जो टॉमस मुनरो थे, इन्होंने इसको 1820 में अप्लाई किया। ठीक है, शुरू किया। 1825 में बम्बई में लागू हुआ, फिर 1858 में दक्कन में भी ये लागू हुआ। ठीक है, ये थोड़ी सी उदार व्यवस्था थी, क्योंकि 50% रेवेन्यू ही ये लेते थे उपज का और 50% किसानों को जाता था। और रैयतवाड़ी में कंपनी और किसानों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। नेक्स्ट है मालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 1822 में शुरू की गई थी। यह जो प्लान था ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। शुरू में राजस्व मतलब उपज का 2/3 भाग होता था, लेकिन बाद में 1/2 कर दिया गया। ठीक है, और ये जिस प्रकार रैयतवाड़ी में 51% और स्थायी बंदोबस्त में 19%, उसी तरह से मालवाड़ी को 30% की भूमि पर लागू किया गया। इसमें बिचौलिया होते थे मुखिया और लंबरदार बिचौलिए थे। ये आधुनिक यूपी, मिडिल इंडिया और पंजाब में लागू किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद इनके बीच में युद्ध भी हुआ। इनके समय में एक युद्ध हुआ जो कि एक युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, वही कंटिन्यू रहा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भी एक और युद्ध हुए 1789 में, जो कि थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया, और यह समाप्ति हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में के तहत। उसमें आपके कौन थे? तो टीपू सुल्तान थे, जिसकी मृत्यु बाद में 1799 में हुई। स्थायी बंदोबस्त को हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। यह जो ज़्यादातर था वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और मद्रास में लागू हुआ। ये वह क्षेत्र थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में उस समय में हथियार में मतलब अधिकार में थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऊंचे पदों पर यूरोपियों की भर्ती शुरू की और भारतीयों को ऊंचे पदों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, और वह 1793 में इंग्लैंड वापस चले गए। दूसरा कार्यकाल 1805 में रहा। यह बहुत अल्पकालीन कार्यकाल था। अल्पकालीन क्यों था? क्योंकि इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हो गई।
तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल की वीडियो में मिलेंगे। तो ये 5 मिनट के अंदर एक गवर्नर जनरल पूरा हमने कवर कर लिया। तो प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जो भी देखते हैं प्लीज़ लाइक करें। ओके, थैंक यू, गुड डे।